मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री कुबेर लिख देना। कुबेर जी की धन प्राप्ति कथा आरंभ। प्राचीन काल की उस भूमि में जहां पर्वत स्वर्ण समान चमकते थे और नदियां चांदनी के दूध जैसी उज्जवल थी, वहां एक नगर था अलकापुरी, देवताओं की महिमा से उज्जवल और रत्नों की झिलमिलाहट से भरा हुआ। उस अलकापुरी के अधिपति थे धन के देवता कुबेर। उनके महल में अनंत रत्नों की वर्षा होती रहती थी और स्वर्ण की धाराएं निरंतर बहती थी। परंतु यह धन केवल दिखावे का नहीं था, यह उस त्याग और सत्य का प्रतिफल था जिसने कुबेर को देवताओं में धनपाल का स्थान दिलाया था। कुबेर हमेशा से धनवान नहीं थे। एक समय था जब वे धरती पर एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे, जिसका नाम था वैश्रवण। वे एक तपस्वी पिता और अत्यंत पवित्र माता के पुत्र थे और बचपन से ही सत्य, करुणा, दया और सत्कर्मों में विश्वास रखते थे। वैश्रवण का मन दान में लगता था। जो भी उनके पास होता वे लोगों पर लुटा देते। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वे स्वयं निर्धन हो गए। उनके घर में अन्न तक नहीं बचा, पर उनके चेहरे पर चिंता की एक शिकन तक नहीं थी, क्योंकि उनके मन में अटल विश्वास था कि जिसने जीवन सत्य के मार्ग पर जिया है, उसका मार्ग स्वयं भगवान प्रशस्त करते हैं। एक दिन वैश्रवण गहन ध्यान में बैठे हुए थे। उनका पेट भूख से व्याकुल था पर मन अडिग था। उस पर्वत की चोटी पर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन उनके भीतर का प्रकाश किसी दीपक की लौ की तरह प्रखर था। उसी समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश अवतरित हुआ और महादेव प्रकट हुए। वैश्रवण ने आंखें खोली तो देखा कि उनके सम्मुख स्वयं त्रिलोकीनाथ खड़े हैं। उनके जटाओं से गिरता गंगाजल भूमि को पवित्र कर रहा था। महादेव बोले, वत्स, तुमने तप, त्याग और सत्य को अपना ध्येय बनाया है। संसार ने तुम्हें भुला दिया, पर मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। आज से तुम धन के देवता बनोगे। विश्व में जहां जहां धन की धारा बहेगी, वहां तुम्हारा आशीष होगा। जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा, वह निर्धनता से मुक्त होगा। वैश्रवण ने विनम्रता से शिव को प्रणाम किया और उन्हीं क्षण वे दिव्य तेज में नहाकर कुबेर बन गए, समस्त संसार के धनाध्यक्ष, निधियों के स्वामी और समृद्धि के आधार। परंतु कुबेर के धन का रहस्य केवल शिव की कृपा नहीं था, बल्कि वह शक्ति थी जो उन्होंने स्वयं साधना से अर्जित की। कुबेर का पहला संकल्प था कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जो भूखा सोए। उनके मन में यह संकल्प ब्रह्मा की तरह दृढ़ था। वे पृथ्वी लोक पर उतरते और असहायों की सहायता करते। जिनके पास अन्न न हो, उन्हें वे अन्न देते। जिनके पास वस्त्र न हो, उन्हें वस्त्र देते। जिनके पास आश्रय न हो, उन्हें घर देते। एक बार हिमालय की तलहटी में एक निर्धन परिवार रहता था। पति बीमार था, पत्नी कुपोषित थी और बच्चे रो रो कर थक चुके थे। उनके घर में तेल तक न बचा था कि दीपक जला सके। उसी रात कुबेर वायु रूप में वहां पहुंचे। वे बाहर खड़े रहे, क्योंकि वे किसी की स्वतंत्रता को भंग नहीं करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने उस परिवार के द्वार में स्वर्ण की वर्षा कर दी। सुबह जब महिला ने द्वार खोला तो उसके पैरों में रत्न बिखरे थे और आंगन में अनाज के डिब्बे भरे पड़े थे। बच्चे प्रसन्नता से उछलने लगे और महिला की आंखों से आंसू धारा की तरह बह निकले। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक यह चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन कुबेर जानते थे, यह दुखी परिवार अब कभी निर्धन नहीं रहेगा। कुबेर का धन केवल सोना चांदी नहीं था। उनका सबसे बड़ा धन था दूसरों की पीड़ा को समझना। जो लोग दिल से भक्ति करते, सच्चे मन से प्रयास करते, उनका मार्ग कुबेर सहज बना देते। पर जो लोग छल, कपट और लोभ के मार्ग पर चलते,
उनसे कुबेर अपना मुख फेर लेते, क्योंकि धन पवित्रता को चाहता है। एक बार एक युवक कुबेर की पूजा करने आया। उसने बड़े बड़े दीप जलाए, ढेर सारी मिठाइयां चढ़ाई, पर उसके मन में ईर्ष्या, लोभ और लालच भरा हुआ था। वह सोचता था कि यदि उसे धन मिल जाए तो वह वैभव से संसार को दिखा देगा कि वह भी किसी से कम नहीं। कुबेर उसके भीतर के भाव को तुरंत पहचान गए। वे प्रकट नहीं हुए, उसके पास कोई वरदान नहीं गया। युवक का अभिमान टूट गया। वह धन तो चाहता था पर बिना पुण्य के, वह वैभव चाहता था पर बिना ईमानदारी के। कुबेर ने मन ही मन कहा, धन उसी का होता है जिसका मन पवित्र हो। इसी प्रकार एक और प्रसंग आता है एक व्यापारी का। वह अत्यंत ईमानदार था। उसका व्यापार मंदा चल रहा था और घर में कठिनाई बढ़ रही थी, लेकिन उसने कभी भी झूठ, धांधली या छलकपट का सहारा नहीं लिया। उसकी पत्नी हर दिन एक दीप कुबेर के नाम जलाती थी और कहती, हे धनाध्यक्ष, यदि हम योग्य हैं तो कृपा करना। एक रात कुबेर उसके सपने में आए और बोले, तुमने सत्य नहीं छोड़ा, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले ही दिन व्यापारी को नया अवसर मिला। व्यापार बढ़ा, घर में समृद्धि आई और उनका जीवन बदल गया। लोग कहते थे, यह चमत्कार है, पर व्यापारी जानता था कि यह चमत्कार नहीं, कुबेर की कृपा है जो सत्य, भक्ति और धैर्य पर आधारित है। कुबेर का महल स्वर्ण से नहीं बल्कि तप से बना था। उनके आंगन में कल्पवृक्ष खड़ा था, जिसकी छाया में बैठकर देवता भी अपने मन की इच्छाएं पूरी करते थे। परंतु कुबेर स्वयं कभी वृक्ष से कुछ नहीं मांगते थे। वे कहते, जिसके पास अपने कर्म का फल है उसे किसी वृक्ष से मांगने की आवश्यकता नहीं। एक बार रावण ने कुबेर से अलकापुरी छीन ली थी। रावण का अहंकार समुद्र से भी गहरा था। वह सोचता था कि शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन वह भूल गया था कि धन का अधिपति होने के लिए मन की पवित्रता चाहिए, न कि बल की कठोरता। कुबेर ने संघर्ष किया, पर युद्ध में उन्होंने हथियार नहीं उठाए। उन्होंने कहा, जिसने अधर्म का मार्ग चुना है उसका नाश उसका कर्म स्वयं करेगा। और वही हुआ। अंततः कुबेर को उनका स्थान वापस मिला और रावण का अहंकार विनष्ट हो गया। कुबेर धन देने में विलंब कर सकते हैं, पर इनकार नहीं। वे परीक्षा लेते हैं, इरादे को परखते हैं, मन को साफ देखते हैं। धन केवल उन लोगों के पास टिकता है जिनका हृदय स्वच्छ होता है। कुबेर कहते हैं, धन वही जाता है जहां सम्मान, संयम और सत्य हो। कुबेर की कृपा से धन केवल बढ़ता ही नहीं, टिकता भी है। एकोटी धन पाना आसान है, पर उसे सहेजना कठिन। लेकिन जो कुबेर को पुकारता है, जो उनका स्मरण करता है, जो दीपक जलाकर कहता है, हे धनाध्यक्ष, मेरे घर में समृद्धि, शांति और स्थिरता बनाए रखना, उसके द्वार पर कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। अलकापुरी की दिव्य भूमि से बहुत दूर हिमालय के उत्तर दिशा में एक प्राचीन गांव था जो समय के थपेड़ों से थका हुआ, पर भीतर से अभी भी आशा की किरण लिए हुए जी रहा था। इस गांव का नाम था नंदिकवन और यहाँ के लोग सरल, ईमानदार और परिश्रमी थे। लेकिन किसी अज्ञात कारण से इस गांव पर वर्षों से निर्धनता का साया छाया हुआ था। खेती होती, फसल कटती, पर घर में धान कभी पूरा नहीं पड़ता। गाय थी, पर दूध कम होता जाता था। पशु मजबूत थे, पर बीमार पड़ जाते। लोगों का विश्वास कमजोर नहीं पड़ा था, लेकिन मन बोझिल हो चुका था। इन लोगों में एक युवा था, नाम था आर्ष्य। मन से शांत, कर्म से सच्चा और हृदय से अत्यंत पवित्र। वह बहुत गरीब था, पहनने को साफ कपड़े भी मुश्किल से जुटते, पर उसकी आंखों में आशा की एक चमक हमेशा रहती। हर रात जब गांव के लोग नींद में डूब जाते,
आर्यश्य एक दीपक लेकर नदी किनारे जाता और वहां बैठकर कुबेर देव का स्मरण करता। वह कहता, हे धनाध्यक्ष, मैं धन अपने लिए नहीं, इस पूरे गांव के लिए चाहता हूँ, ताकि कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई बोझ से टूट न जाए। यदि मैं योग्य हूँ तो अपनी कृपा की एक किरण मेरे गांव पर भेज देना। कुबेर अक्सर संसार में ऐसे पवित्र मनुष्य ढूंढते रहते हैं जिनका मन स्वार्थरहित हो, जिनके हृदय में केवल परोपकार का दीप जलता हो। उस रात अलकापुरी के रत्नद्वारों से प्रकाश धीरे धीरे धरती की ओर उतरा और कुबेर ने ध्यान में देखा कि एक युवा दीपक की लौ से अधिक उज्जवल भाव लेकर उन्हें पुकार रहा है। कुबेर मुस्कुराए, क्योंकि ऐसे भाव विरले होते हैं। उन्होंने नंदिकवन की ओर दृष्टि की और वे आर्यश्य के सामने वायु के स्पर्श की तरह प्रकट हुए। उनके आने से हवा के कणों में चमक भर गई, नदी की सतह पर स्वर्ण सी लहरें उठने लगी और वातावरण शांत होकर दिव्यता से भर उठा। आर्यश्य ने पहले तो यह आभास ही नहीं होने दिया कि कोई महान सत्ता उसके सामने खड़ी है, लेकिन जब उसने आंखें उठाईं तो उसे ऐसा लगा जैसे चंद्रमा स्वयं उसके सामने खड़ा हो। कुबेर बोले, वत्स, तुम्हारी पुकार मैंने सुनी है। तुमने अपनी गरीबी के लिए नहीं, अपने गांव के लिए धन मांगा है। ऐसा हृदय दुर्लभ होता है। संसार धन मांगता है, पर तुमने धन दूसरों के लिए मांगा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आर्यश्य ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं कोई वरदान चाहता ही नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे गांव में खुशहाली आ जाए, लोग मुस्कुराएं, बच्चे खिलखिलाएं, वृद्ध न रोए और परिवारों में तंगी का बोझ न रहे। प्रभु, यही इच्छा है। यदि यह आपका आशीष हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। कुबेर ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, धन केवल सोना नहीं होता, धन केवल रत्न नहीं होता, धन ज्ञान, परिश्रम, सद्बुद्धि और अवसरों के रूप में भी आता है। आज मैं तुम्हारे गांव पर वह धनवृष्टि कर रहा हूँ जो पीढ़ियों तक टिकेगा। लेकिन मेरी कसम है कि मैं चमत्कार करके धन नहीं गिराऊंगा। मैं तुम्हें वह शक्ति दे रहा हूँ जिससे तुम स्वयं अपने गांव को बदलोगे। यह धन का सबसे पवित्र रूप है। उस क्षण कुबेर ने एक दिव्य रत्न आर्यश्य के हाथ में रख दिया। वह रत्न किसी साधारण चमक का नहीं था, बल्कि उसमें युगों का ज्ञान, देवताओं की बुद्धि और समृद्धि का सार भरा था। कुबेर बोले, यह रत्न तुम्हें मार्ग दिखाएगा। इसे अपने पास रखना, किसी से छुपाना मत, पर इसे बेचना भी मत। यह मार्ग देगा, अवसर देगा और धीरे धीरे पूरा गांव उस धन को देखेगा जो मेहनत से पैदा होता है और भक्ति से टिकता है। अगले दिन गांव के लोग हैरानी में थे, क्योंकि आर्यश्य की चाल, उसका चेहरा, उसकी आवाज बदल गई थी। उसमें आत्मविश्वास प्रकट हो चुका था। उसने गांव वालों को एकत्र किया और कहना शुरू किया, हमारी भूमि उपजाऊ है, पर हमारा मन थका हुआ था। अब हमारी सोच जागनी चाहिए। धन वहीं आता है जहां परिश्रम और पवित्रता साथ हो। हम मिलकर परिवर्तन लाएंगे। गांव के लोग पहले चकित हुए, पर फिर आर्यश्य के परिवर्तन को देखकर उसके साथ जुड़ने लगे। उसने खेतों के लिए नया तरीका बताया, पुराने बीजों के बदले नए बीज लेकर आया, पशुओं का उपचार किया, पानी के लिए नया मार्ग खोजा और धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा। महिलाएं हर सुबह दीपक जलाकर कुबेर स्मरण करने लगी। बच्चों के चेहरे खिल उठे, पशु बलवान होने लगे, खेतों में हरियाली फैलने लगी और देखते ही देखते नंदिकवन का रूप बदल गया। लेकिन कुबेर की कथा हमेशा इतनी सरल नहीं होती। जहां समृद्धि होती है, वहां परीक्षा भी होती है। धन का एक नियम है, जब वह आता है तो उसके साथ अहंकार की परीक्षा भी आती है। गांव में जैसे ही समृद्धि आई, कुछ लोगों को लगा कि यह सब उनकी मेहनत से हुआ है। कुछ लोग धन देखकर लालची हो गए,
कुछ लोग आरिश्य से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि आरिश्य ने जरूर कोई गुप्त मंत्र सीख लिया है और वह अकेले महान बनने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों ने आरिश्य से दूरी बना ली। वे कहते, हमें इसकी सलाह की जरूरत नहीं, अब हम खुद ही सफल हैं। यह बात आरिश्य के मन को चोट पहुंचाती, पर उसने कभी किसी से यह नहीं कहा कि कुबेर ने उसे वरदान दिया है। वह जानता था कि सच्चा धन भीतर से आता है, बाहरी अहंकार अंदर की रोशनी बुझा देता है। और फिर एक दिन परीक्षा का समय आ गया। गांव में वर्षा कम हुई, पानी सूखने लगा और अचानक खेतों में दरारें आ गईं। लोग फिर से परेशान होने लगे। जो लोग कल तक धन के गर्व में थे, वही लोग आज भय में डूब गए। लेकिन इस बार वे समझ चुके थे कि केवल धन होना काफी नहीं, धन का सही उपयोग और मन की पवित्रता जरूरी है। जब गांव कठिनाई में था, आरिश्य फिर से दीपक लेकर नदी किनारे गया। उसने कहा, हे धनाध्यक्ष, यह गांव मेरी जिम्मेदारी है, कृपया मार्ग दिखाइए। उस क्षण दिव्य प्रकाश फिर उतरा और कुबेर सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, कठिनाई हमेशा धन के साथ आती है। धन के आने पर मन बदल जाए तो कठिनाई मन की परीक्षा लेने आती है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुबेर ने नदी के दूसरी ओर इशारा किया, जहां एक भूगर्भीय स्रोत था जिसे कोई नहीं जानता था। आरिश्य ने वहां खुदाई करवाई और गांव ने नया जल स्रोत पा लिया। अब गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि धन केवल सोना नहीं, बल्कि बुद्धि, अवसर और मार्गदर्शन भी है। उन्होंने आरिश्य से क्षमा मांगी और उसके साथ फिर से मिलकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे नंदिकवन प्रदेश का सबसे समृद्ध गांव बन गया। वहां रत्नों की वर्षा नहीं हुई थी, पर मेहनत और कुबेर की कृपा से पूरे क्षेत्र में समृद्धि का प्रकाश फैल गया। उधर अलकापुरी में कुबेर प्रसन्न थे। वे बोले, धन का असली अर्थ यही है कि वह उतना ही बने जितना मनुष्य का हृदय पवित्र रहे। जिस जगह पर लोभ होता है, वहां धन नहीं टिकता। जिस जगह पर सत्य होता है, वहां धन स्वयं चलकर आता है। इसके बाद कुबेर ने एक और निर्णय लिया। अब मैं यह वरदान देता हूं कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से श्रम करेगा, ईमानदारी से कमाएगा और दूसरों की भलाई चाहेगा, वहां मेरा आशीष आप से आप पहुंच जाएगा। मैं ऐसा धन देने वाला नहीं जो चंद दिनों में खत्म हो जाए। मैं ऐसा धन देता हूं जो पीढ़ियों तक टिके। इसीलिए कुबेर की पूजा जो सच्चे भाव से करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अवसर खुलते जाते हैं, नए रास्ते बनते जाते हैं, कर्ज उतरते हैं, व्यवसाय बढ़ते हैं, घर में स्थिरता आती है। और यह सब बिना किसी चमक धमक के होता है, बिल्कुल शांत, धीरे धीरे, जैसे सूर्य बिना शोर के उदय होता है। कुबेर की कृपा का रहस्य यही है। जहां मन साफ होता है, वहां धन की धारा को कोई रोक नहीं सकता। जहां दिल में दया होती है, वहां कुबेर मुस्कुराते हुए आते हैं। जहां सत्य होता है, वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। जहां दीपक प्रेम से जलता है, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। और जहां घर में पवित्रता होती है, वहां कुबेर अपनी निधियों के द्वार खोल देते हैं। नंदिकवन की समृद्धि कई वर्षों तक बढ़ती रही। आरिश्य वृद्ध हुआ, परंतु उसका तेज बढ़ता ही गया। लोग कहते थे, उसके साथ कुबेर चलते हैं। लेकिन आरिश्य कहता, कुबेर किसी के साथ नहीं चलते। वे वहीं आते हैं जहां सच्चाई चलती है। और इस प्रकार कुबेर की धन प्राप्ति कथा यह सिद्ध करती है कि धन का स्वामी वही है जो मन का स्वामी हो। जिसने मन जीत लिया, उसकी हथेली में कुबेर की असीम कृपा सदा के लिए लिखी जाती है।